नहीं, कोई नहीं बोला था। ठीक है, अभी उसके एग्जाम लिए जो चाहिए, जो फॉर्मूला चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं गया, तो कैसे होगा, है ना। हमने 13 तक बोला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? cos 3π/2 plus x cos of 3π/2 plus x, then cos 2π plus x into cot 3π/2 minus x minus x cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x। तो देखो, सबसे पहले cos 3π/2 plus x इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 by 1 सारा वैल्यूज ही निकालते हैं। पहले ये सीखते हैं कैसे वैल्यू निकालना है। cos 3π/2 का मतलब 90, 3π/2 प्लस x, ये वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 90, ऑड मल्टीपल है, साइन x तो कंफर्म है। अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो 3 इंटू 90 प्लस एक्स कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता पॉजिटिव। है। देन cos 2π प्लस एक्स, अरे भाई 2π का मतलब तो 0 हो गया, वहीं पहुंच गए, कहाँ? cos x। देन cot 3π/2 माइनस एक्स मतलब 3 इंटू 90 माइनस एक्स, 3 इंटू 90 ऑड मल्टीपल, तो tan x तो निश्चित है। और क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? थर्ड। थर्ड हुआ भाई। तो थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन अच्छा लग रहा है। कॉट 2π प्लस एक्स, इसको क्या लिखोगे? कॉट 2π प्लस एक्स को 2π का मतलब 0 ऐड करने के बराबर है कॉट एक्स। अब आते हैं वैल्यूज सबका। तो चलो भाई, cos 3π/2 प्लस एक्स ये हो गया साइन एक्स, cos 2π प्लस एक्स, ठीक है भाई, वैल्यू निकाला है हमने, cos x। देन ब्रैकेट में आएंगे, cot 3π/2 माइनस एक्स, ये हो गया tan x प्लस cot x। अब कुछ साइन में है, कुछ कॉस में है, कुछ tan में है, कुछ cot में है, तो इसके लिए सबको क्या करें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। सो साइन x इंटू कॉस एक्स, tan x का इसको क्या लिखोगे? साइन एक्स sin बाई x plus कॉस, cos x। कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक है। और इसको कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लोगे तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस। ऐसा हुआ या नहीं? चेक करो। यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1। ठीक है। अभी भी डाउट है? तो सर अच्छा ठीक है, सर ये आगे बढ़ते हैं हम। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी किसी ने पूछा, डाउट है तो देख लेते हैं। 10 क्या कहता है? 10 है साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x।
अब ये किस फॉर्म में है ध्यान दो, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखते हैं? cos A plus cos B. cos bracket a minus b. यस, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए है आपका n+1x माइनस n+2x, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, cos ऑफ -x विच इज cos x। ठीक है भाई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी किसी को डाउट है देख लीजिए, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? cos 3π/4 plus x, cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x। अब इसको ओपन करना चाहिए, चलिए कर देते हैं। cos a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं? Yes, sir. देन cos a माइनस b ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 3π/4 cos x प्लस sin 3π/4 sin x। अब देखो फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल, ये वाला बचा क्या? -2 sin 3π/4 इंटू sin x। ठीक है, सर ये कोई आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी भी है और आप अभी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये टर्म, ये वाला टर्म, पहला टर्म जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया या नहीं? बचा क्या? माइनस साइन 3π/4 sin x एंड वन मोर माइनस साइन 3π/4 sin x, दोनों मिलके क्या हो गया? -2 sin 3π/4 इंटू sin x। अब क्या है कि sin 3π/4 का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। sin 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री को क्या लिखोगे? sin 90 + 45, 90 + 45 and sin 90 plus theta is cos theta, cos 45 means 1/√2। चेक करो पहले ये बात समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, -2 इंटू 1/√2 sin x, तो ये क्या हो गया? -√2 sin x। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? नो No, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि cos sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, कल नहीं पहले क्लास में, इसके पहले सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगेगा ना? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इसको हमने लिखा था sin ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर ऐसा हमने लिखा था तो अब हम इसको यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 6x + 4x
इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 4x, और ये कितना हो गया, साइन 10x इंटू साइन 2x। बात समझ में आया? यस Yes, सर। अभी भी डाउट है किसी को? no, sir. नो सर। अच्छा No, sir. ठीक है, तो अब हम लोग आगे करते हैं। आगे देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2a एंड 3a। ठीक है, अब हम 2a और 3a के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे। तो एक चीज देखिए, हमने लिखा था कुछ रिजल्ट, एक बार और लिखते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी, अगर आपको याद आ रहा हो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा लिखा था या नहीं? एंड कॉस a प्लस b लिखा था कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ऐसा लिखा था। एंड tan a प्लस b, tan a प्लस b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan। ठीक है भाई, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। तो इतना हमने लिखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए इसको हमने नंबर लिख दिया, नंबर 1 2 एंड 3। अगर हम फर्स्ट रिजल्ट में b को भी a पुट कर, पुट a इक्वल टू b, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू b अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्या हो गया, b की जगह भाई a आया, तो क्या हो गया, साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। इसको ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं या नहीं, बोलो भाई। हाँ सर, लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्या किया, इसी रिजल्ट में b को a लिख दिया, तो b को a लिख दिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं किया। तो साइन ऑफ 2a हो गया ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। और अगर यहां पे b को a लिखेंगे देन cos 2a ये वैल्यू मिल जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मिलेगा या नहीं? Yes, sir. अच्छा, इसको ऐसा भी लिख देते हैं भाई कभी कभी कि cos को अगर साइन में कन्वर्ट कर दें, कैसे, cos स्क्वायर a को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड माइनस साइन स्क्वायर a मिल करके क्या हो गया, 1 माइनस 2 टू साइन साइन स्क्वायर। ठीक है। या फिर अगर दोनों को cos में कन्वर्ट कर दें देन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीनों ही वैल्यू हम अपने जरूरत के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है भाई, इतना बात ठीक है? Yes, sir. यस Then सर। tan ऑफ 2a, tan 2a का मतलब क्या हुआ भाई, b की जगह a, मतलब tan a प्लस tan a क्या हो गया, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ये बात समझते हैं? यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इसको याद कैसे रखना है या इसका मीनिंग कैसे समझना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ यहाँ एंगल कितना है 2a, साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू कॉस ऑफ हाफ एंगल, है या नहीं? साइन ऑफ एंगल इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू कॉस ऑफ हाफ एंगल। तो अगर कोई कहता है कि हम साइन ए को हाफ एंगल में ब्रेक करना चाहते हैं, तो साइन ए को हम अगर ऐसा लिख दें कि ट्वाइस साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, तो क्या गलत हो जाएगा? नो सर। भाई ये क्या कह रहा है, ये कहानी क्या है कि साइन ऑफ एंगल इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ हाफ एंगल कॉस ऑफ हाफ एंगल। तो एंगल की जगह पे यहाँ ए है, मतलब राइट साइड में ए बाई टू हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि भाई कॉस ए का वैल्यू क्या लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये भी चलेगा। या फिर दोनों कॉस में कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। चेक करो पहले ये सारा दोनों ही स्टोरी सेम है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। एंड tan a is twice tan a by 2 divided by 1 minus tan square a by 2। तो इतना बात अगर आपको समझ में आता है तो हम लोग आगे बढ़े, कुछ किया जाए, कुछ क्वेश्चंस किया जाए। ठीक है भाई? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है। यस। अच्छा, दो रिजल्ट और है जो इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है, तो यही लिख लेते हैं। वो रिजल्ट्स क्या है कि 2 tan a twice of tan a by 1 plus tan square a टू tan a by 1 plus tan square a is sine of 2a, sine of 2a, and 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is cos of 2a। तो ये दोनों रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अभी मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए सपोज कीजिए पहला वाला रिजल्ट हम चेक करना चाहते हैं। ट्वाइस ऑफ tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया ये कितना हो गया, देखिए ट्वाइस ऑफ tan a बाई सेक स्क्वायर ए। इसको अगर हम tan a को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए बाई कॉस ए
और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए, लिख सकते हैं नहीं? 1 cos ए कैंसिल हो गया यस सर। और फाइनली क्या आया? 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a को क्या लिखते हैं? sin of 2a. Similarly, we can prove the second result. सेकेंड को भी अगर साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर दें तो इजीली प्रूव किया जा सकता है। समझ में आया? तो दोनों ही रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। एक मैंने प्रूव कर दिया, सेकेंड वाला अगर आप चाहें तो आप प्रूव कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है? बट ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस में किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। ध्यान देना भाई, cos 22.5 निकालना है और हमको इसके किस मल्टीपल का वैल्यू मालूम है? 2 टाइम्स का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू मालूम है, ठीक है? 45 का वैल्यू मालूम है, 22.5 पूछा जा रहा है, तो सपोज करो a का वैल्यू 22.5 डिग्री है, तो 2a कितना होगा? 45. 45। अब 2a और a में रिलेशन हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? cos ऑफ 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये जानते हैं या नहीं? अभी अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा था कि cos 2a, यस सर। तो अब डाल दीजिए। सो cos 45 इक्वल टू, सर आंसर निकल गया। ओके, ट्वाइस cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। सो 1/√2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। 1 को इस साइड लाओगे, सो 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सो 1 + √2/√2। या फिर लिख सकते हो cos स्क्वायर 22.5 इज √2 + 1/2√2, लिख सकते हैं नहीं? सो cos 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ √2 + 1/, 2√2। किसी को डाउट है? बोलिए। नो सर। No, sir. अच्छा, ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर। वेरी Yes, sir. गुड, यस सर, लिख लिया। यस सर। तो बहुत अच्छे। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 22.5, और ये वैल्यू याद भी रखना है। वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री, ये वैल्यू एक बार आप निकालिए। ये वैल्यू देखिए क्या आता है, और उसके बाद इसको याद भी रखना। सर √2 - 1। यस, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है।
अच्छा देखो, देखो भाई, यहाँ भी वही स्टोरी है, बिल्कुल वही कहानी है कि अगर a का वैल्यू 22.5 है, then 2a is 45. So tan of 2a is 2 tan a by 1 minus tan square a, implies that tan 45 degree equal to 2 tan 22.5 by 1 minus tan square 22.5. ठीक है, tan 22.5 को अगर हम x लिख दें, so 1 equal to 2x by 1 minus x square. चेक करो, ये बात ठीक है। tan 22.5 डिग्री को अगर हम x लिख दें, so 1 equals to 2x by 1 minus x square. अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 minus x square is 2x और x square plus 2x minus 1 is 0. चेक करो भाई, यहां तक क्वाड्रेटिक बन रहा है या नहीं? यस सर यस सर, यहाँ तक बन रहा है। So value of x is minus 2 plus minus 4 plus 4 divided by 2, which is minus 2 under root 8 को क्या लिख दें, 2 root 2 by 2. So value of x is minus 1 plus minus root 2. But x क्या है, x क्या है, tan 22.5. तो tan 22.5 डिग्री नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए -1 माइनस रूट 2 ये आंसर गलत है। हम क्या वैल्यू लेंगे, -1 प्लस रूट 2 या फिर रूट 2 माइनस 1। फाइनली क्या मिला, tan 22.5 डिग्री इज रूट 2 माइनस 1। tan of 22.5 degree is root 2 minus 1. चेक करो, यहां तक कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। ठीक है भाई, यस सर। अच्छा, यस ठीक है। सर। यस सर। कुछ छोटा छोटा चीज है जो थोड़ा जान लेते हैं कि अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ x lies in first quadrant, then x by 2 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सर ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। ये बात समझते हैं? देखिए Yes. कि x अगर 0 से 90 है तो x बाई 2 का इंटरवल क्या होगा, 0 to 45। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट ही होगा, ये डाउट है, बोलो भाई। अगर x, यस सर नो सर, अगर नो। x, अच्छा ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा? x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब x का इंटरवल क्या होगा,
92 फर्स्ट क्वाड्रेंट 180. नहीं नहीं 90 सेकंड to लिखा, 180. ठीक है। अब सेकंड का बात कर रहे हैं कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x 90 से 180 है, तब x/2 का इंटरवल क्या होगा? 45 to 90. मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? First quadrant. First quadrant. ठीक है, तो x चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में, x/2 कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात क्लियर? एंड हाँ बोलो। Sir. इफ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x थर्ड में होगा तब x/2 कहाँ होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट Second तो और सेकंड क्वाड्रेंट थोड़ा सा second थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में इन सेकंड तो सेकंड में ही होगा. Second. और अगर फाइनल केस कि अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब भी x/2 कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट Second Second quadrant. quadrant. कितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा? बोलो। x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x/2 भी फर्स्ट में होगा, x सेकंड में है तब भी x/2 फर्स्ट में होगा, x थर्ड में है तो x/2 सेकंड में होगा, और x फोर्थ में है तो x/2 सेकंड में होगा। ये बात ठीक है? Yes, sir. चलो अब हम लोग आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि if cos x is -3/5 and x lies in third quadrant, then find sine of 2x and sine of x/2. Sine of 2x and sine of x/2 दोनों ही वैल्यू निकालना है। 1 मिनट में आप ट्राई कीजिए, अगर होता है 24/25. अच्छा ठीक है, और नहीं होता है तो हम देखिए। सबसे पहला चीज क्या निकालना, पहले आप देख लीजिए। पहले निकालना है sin 2x, तो पहले इसका बात करेंगे। sin 2x क्या होता है? sin 2x होता है भाई 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। अब ये 2 sin x इंटू cos x ठीक है भाई, सही बात है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos x दिया हुआ -3/5, sin x क्या होगा? x किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप समझते हैं कि sin x का वैल्यू कितना होगा? थर्ड Negative. क्वाड्रेंट नेगेटिव -4/5, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया? 24/25, sir. तो ये तो मिल गया हमको। अब ये हो गया। अब मामला इसका है, जब भी x गिवन हो और x/2 निकालना हो, क्या है? x गिवन है और x/2 निकालना है, हमेशा cos वाला फार्मूला यूज करना। cos वाला फार्मूला यूज करने से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला मुश्किल करेगा, थोड़ा मुश्किल करेगा, आएगा सबसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos x इज 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये जानते हैं या नहीं? जानते हैं भाई। cos ऑफ एंगल इज 1 - ट्वाइस sin स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, ठीक है। cos x का वैल्यू इन्होंने दिया है, कितना दिया है? -3/5, -3/5
इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहां से अगर हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा? सर 8/5 क्या? 2/5, बिल्कुल ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया? 2/5। 4/5। 4/5। 4/5। अब हमको निकालना है साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू होगा +-2/√5। बट अब हमें देखना है कि x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा। x अगर थर्ड में है तो x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट सर। पॉजिटिव। तो हम लेंगे साइन एक्स बाई 2 इज 2/√5। रीजन क्या है कि x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चेक करो भाई, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, बोलिए। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स is under root of 5/3, then find cos x by 2 and tan x by 2। और भाई दिया हुआ है x lies in second quadrant। x lies in second quadrant। एक बार आप ट्राई कीजिए। Sir, is cos x by 2 1/√6? cos x by 2 is 1/√6 और सर tan x by 2 का √5। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ठीक वैल्यूज बोला आप लोगों ने। हमने बोला कि कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर, आराम से निकल जाएगा। तो साइन एक्स दिया हुआ है √5/3, कॉस एक्स कितना होगा पहले ये बताओ। सर -2/3। 2/3। 2/3 या -2/3? -2/3। -2/3। निकालना है cos x by 2। तो cos x को लिखो 2 cos square x by 2 -1। 1 को लेफ्ट साइड लाओगे, सो 1/3 इक्वल टू ट्वाइस cos square x by 2। सो cos square x by 2 is 1/6। cos x by 2 is 1/√6। प्लस साइन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि x by 2 किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब cos रेशियो मालूम है और tan रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं नहीं? हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कितना दे रहा है? 1। ये कितना है? √6। ये कितना होगा? √5 होगा या नहीं? यस सर।
और ये वाला एंगल x/2 बोल रहे हैं, तो cos x/2 अगर 1/√6 है तो tan x/2 कितना होगा? √5. √5। चेक करो क्लियर है या नहीं, बोलो भाई। यस सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 2 theta by 1 plus cos 2 theta is tan theta. tan theta। 1 मिनट में आप प्रूव कीजिए। Prove that sin 2 theta by cos 2 theta is tan theta। Done, sir. ठीक है, Yes, sir. Done, sir. ओके Sir, done. ओके, ठीक है। देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक करो भाई, लिख सकते हैं नहीं? यस सर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिला क्या? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कॉस थीटा इससे क्या बचा? tan थीटा। चेक करो भाई, हो रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, सर बोलो। सर यहाँ 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये कैसे आया? cos 2 थीटा का वैल्यू हमने cos थीटा के फॉर्म में लिखा। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, ये वैल्यू cos of 2a is 2 cos square a -1। यस सर। तो थोड़ा सा नोटबुक पे भी लिखते रहिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहने से काम आसान होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये भी प्रूव करना है। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये भी थोड़ा प्रूव कीजिए, इजी है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, मिल जाएगा।
Sir, done. ओके ठीक है। Sir, done. हो गया? बोलो भाई, केवल वैल्यू पुट करना है, साइन 2 थीटा का वैल्यू, कॉस 2 थीटा का वैल्यू, और उसके बाद बड़े ही आराम से हो जाएगा। सर हाँ सर इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा समझा सकते हम उसका पहले वाला क्वेश्चन देखो। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ। वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और cos 2 थीटा का वैल्यू बहुत सारा होता है, 2-3 वैल्यू हम जानते हैं, तो जो हमको अच्छा लगे हम वो वाला पुट कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये भी पुट कर सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी पुट कर सकते हैं। हमको ये वाला लिखने से बेनिफिट हो रहा है तो वही वाला लिख लें, या फिर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये भी पुट कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा को फिर से लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं नहीं? साइन ऑफ एंगल इज ट्वाइस साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू कॉस ऑफ हाफ एंगल, ऐसा हमने बताया था। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को ये वाला वैल्यू लिख दें, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जो कैंसिल होने लायक है, 1 से 1 कैंसिल कर दो। तो अब क्या हुआ, अब ये ऐसा हो गया साइन थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो, अपने आप हो जाएगा। न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लिया, सो 1 + 2 cos थीटा। डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले सकते हो, सो cos थीटा इंटू 1 + 2 cos थीटा। बात क्लियर है? यस सर। ये कैंसिल कर दो, तो क्या बचा tan थीटा। ठीक है, यस सर। अच्छा यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 2 थीटा, ये भी प्रूव करना है, cos 2 थीटा बाई 1 + sin 2 थीटा is tan π/4 minus theta। देखो tan π/4 माइनस थीटा अगर आपको याद है तो इसका वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा, केवल tan थीटा के फॉर्म में आएगा, आएगा या नहीं? यस सर। और लेफ्ट साइड में सब 2 थीटा है, तो क्यों ना हम cos 2 थीटा और sin 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिख दें। और ऐसा लिखना हमने बताया था, कैसे बताया था वो इधर देखो, cos 2 थीटा और tan थीटा में डायरेक्ट रिलेशन बताया था, तो डायरेक्ट वाला यूज करो। ठीक है, cos 2 थीटा और tan थीटा में डायरेक्ट रिलेशन बताया, sin 2 थीटा tan थीटा में डायरेक्ट रिलेशन बताया, और वही दोनों रिजल्ट आपको यूज कर लेना चाहिए। वो रिजल्ट कहाँ है, यहाँ है, ये देखो sin 2a और tan a में, cos 2a और tan a में डायरेक्ट रिजल्ट है या नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं? तो ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो राइट द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा in terms of tan theta, also write cos 2 theta in terms of tan theta। sin 2 theta means
2 tan theta by 1 plus tan square theta, and cos 2 theta means 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. आज नेट बहुत डिस्टर्ब है क्या भाई? बहुत लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार. सर हाँ, बारिश हो रही है सर, मतलब बारिश मौसम पूरा खराब है। टॉर्नेडो। हाँ, ये बात है. देखो भाई, हम ये रिजल्ट यूज करना चाहते हैं. करना क्या चाहते हैं? करेंगे cos 2 थीटा को tan थीटा के फॉर्म में. बताया था cos 2 थीटा कैन बी रिटेन एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan square theta, and sin 2 theta is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. थोड़ा वैल्यू डाल दीजिए और देखिए होता है या नहीं. सर 1 minus tan theta by 1 plus tan theta निकल रहा है. Write 1 equal to tan 45. In place of 1, write tan 45. ठीक है? यस सर, Yes, sir. आ रहा है। हाँ सर। देखिए भाई, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. cos 2 थीटा by 1 plus sin 2 theta. cos 2 थीटा का वैल्यू 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And sin 2 theta, sin 2 theta को लिखोगे twice tan theta by 1 plus tan square theta. ठीक है? ऐसा चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा भाई. तो अब इसको लिख सकते हो 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta total divided by 1 plus tan square theta plus 2 tan theta, हमने एलसीएम ले लिया, divided by 1 plus tan square theta. अब जो कैंसिल होने लायक है उसको आप कैंसिल कर दीजिए. ये रहा. बचा क्या? 1 minus tan square theta by इसको क्या लिखोगे? 1 plus tan theta whole square. होगा या नहीं? यस सर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको भी कैंसिल कर दो. 1 minus tan square theta को लिख दो 1 plus tan theta into 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta whole square. तो जो कैंसिल हो गया